देखिए जो आज का टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। तो आज इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मानव रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मानव के रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। मानव के रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। जो रक्त होता है तो वयस्क में जो निर्माण होता है तो ये होता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। लेकिन जो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं जैसे एम्ब्रॉय जो होता है तो उनमें ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। जो लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, और पूरे बॉडी का जो ब्लड होता है तो ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में। ये बाएं साइड में पाया जाता है, मतलब बॉडी के स्प्लीन में होता है। स्प्लीन प्लीहा मतलब प्लीहा या तिल्ली भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मानव रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो सर्वाधिक परसेंटेज मात्रा प्लाज्मा की होती है, यानी रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग रुधिराणु होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा को पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मतलब जल पाया जाता है, अर्थात 90% जल पाया जाता है और इसके 10% में प्रोटीन पाई जाती है। उसमें फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बियन, लवण और ग्लूकोज पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन क्या होता है, जब डॉक्टर लोग जांच करते हैं मतलब बीमारी की, तो रक्त से फाइब्रोनोजिन नामक के प्रोटीन को निकाल लेते हैं। जो शेष रक्त का भाग बचता है उसी को हम सेरम कहते हैं। या बीमारियों का पता मतलब जो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन से लगाया जाता है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा भाग है इसका रुधिराणु, यानी ये इसका मतलब जलीय लिक्विड पार्ट था और ये इसका कणिकायुक्त पार्ट है। तो इसके 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नाम यम्ब्रोसाइट है। तो सबसे पहले एक एक को हम क्रम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीसी को पढ़ते हैं। तो आरबीसी की संख्या होती है 5 लाख। कितनी? 5 लाख। और इसके जीवन काल की अगर हम बात करें तो 120 दिन या 4 महीने होता है, इसके बाद ये नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद इसके अगर आकार की हम बात करें तो आकार इसका होता है गोल। कैसा आकार होता है? गोल। और इसमें केंद्रक और लाइसोसोम दोनों नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो इसमें 5% की कमी आती है। लेकिन जब हम किसी पर्वत पर चढ़ रहे होते हैं मतलब, तो उसमें क्या होता है 30% आरबीसी बढ़ जाता है। और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया या रक्त अल्पता भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम भी उन्होंने बताया है, क्या कहते हैं इसे? ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000। कितनी होती है? 10,000। इसका जीवन काल 4 दिन और इसका आकार अनिश्चित। इसमें केंद्रक प्रेजेंट रहता है। इसका मेन कार्य क्या होता है कि रोगों से, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करना, यानी कोई भी बीमारी अगर आती है तो उससे लड़ने में डब्ल्यूबीसी जो होती है सक्षम होती है। तो डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, कणिकायुक्त और अकणिकायुक्त। कणिकायुक्त में न्यूट्रोफिल्स, वैसनोफिल्स, एसिनोफिल्स पाए जाते हैं। ये जो वैसनोफिल्स होता है एलर्जी को मतलब रोकता है, और जो ये एसिनोफिल्स होता है प्रोटोजोआ के परजीवी जो प्रोटोजोआ के संक्रमण से हमें बचाता है। लेकिन जो कणिकायुक्त होता है तो इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जैसे कोई भी बीमारी है, जैसे वायरस संबंधित या बैक्टीरिया संबंधित, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है तो एंटीबॉडी उसको पहचान लेता है। फिर एंटीबॉडी पहचान करके सूचना दे देता है, यानी इन्फॉर्मेशन दे देता है लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट क्या करता है, मतलब अगर मारने वाली बीमारी है मतलब वायरस से संबंधित या बैक्टीरिया संबंधित, तो उनको मार के खत्म कर देता है। ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट मार के समाप्त कर देता है। फिर एंटीबॉडी सूचना देता है मोनोसाइट को, और मोनोसाइट आकर के उसकी जो डेड बॉडी होती है उसका भक्षण कर लेता है। ठीक इस प्रकार से ये क्या कहते हैं, मतलब हमारे मतलब जो शरीर के अंदर रोग आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता होती है। किसमें होती है? डब्ल्यूबीसी। लेकिन